मैन लेडीज़, ये एपिसोड आपके लिए है। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों को अपोजिट सेक्स के बारे में थोड़ी एजुकेशन की ज़रूरत है। तो आज मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, स्पेशली कैसे आप मैन से वो पा सकती हो जो आप चाहती हो। और अगर आप मेरी बातों को सीरियसली लोगी तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस मैन के साथ काफ़ी इजी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। शायद आपने बिज़नेस में ये सुना होगा, आपको चीज़ें गुड, फास्ट या चीप मिल सकती हैं, लेकिन एक साथ सिर्फ दो ही मिलती हैं। अगर फास्ट और चीप चाहिए, गुड नहीं होगा। अगर गुड और चीप चाहिए, फास्ट नहीं होगा। अगर फास्ट और गुड चाहिए तो चीप नहीं होगा। सिंपल है और आपके एक्सपीरियंस से मैच करता है, राइट? अब एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल मैन पर भी अप्लाई होता है। एक आदमी हो सकता है रिच, अट्रैक्टिव या लॉयल, लेकिन आपको मैक्सिमम सिर्फ दो ही मिलेंगे। और ऑनेस्टली आप लकी होंगी अगर एक भी मिल जाए इस जीवन में। तो थोड़ा सिनिकल लग सकता है, बट ये रियलिटी है। मोस्ट मैन रिच नहीं होते, इसीलिए जब कोई वुमेन रिच हस्बैंड पाती है, लोग कहते हैं शी इज़ लकी। सेम तरह मोस्ट मैन अट्रैक्टिव भी नहीं होते, ज़्यादातर बोरिंग और एवरेज होते हैं। और लॉयल्टी, ऑनेस्टली हार्ट से लॉयल भी बहुत कम होते हैं। कभी आप किसी ऐसे आदमी से मिलोगे जो बोलेगा मैं नेचुरली मोनोगमस हूँ, लेकिन या तो उसकी वाइफ पास होगी या फिर उसके पास ऑप्शन ही नहीं होंगे। तो उसकी लॉयल्टी चॉइस कम, मजबूरी ज़्यादा है। इसीलिए वुमेन यूजुअली इन तीनों में से सिर्फ दो ही पा सकती हैं। अब रीज़न समझते हैं। एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, कोई भी इंसान उतना ही इन्वेस्ट करता है जितना ज़रूरी हो, उससे ज़्यादा नहीं। और इन तीनों चीज़ों का कॉस्ट होता है। रिच बनना स्टेटस, सक्सेस बहुत मेहनत मांगती है। अट्रैक्टिव बनना सिर्फ लुक्स नहीं, पर्सनैलिटी, चार्म, ह्यूमर, प्रेजेंस, ये भी काफ़ी एफर्ट लेता है। और लॉयल रहना वो तभी डिफ़िकल्ट होता है जब आदमी के पास ऑप्शंस हों। जब ऑप्शंस ही नहीं होते, लॉयल्टी ऑटोमेटिक होती है। इसीलिए मोस्ट मैन के पास ये तीनों क्वालिटीज़ नहीं होती। और अगर किसी के पास एक भी हो तो वो ऑलरेडी एवरेज से ऊपर है। दो हो तो वो टॉप परसेंटाइल में आता है। तीनों हो ओवरकिल है और ऑनेस्टली अनरियलिस्टिक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, मोस्ट मैन स्टार्टिंग में लॉयल्टी ऑफ़र करते हैं क्योंकि रिच या अट्रैक्टिव बनने में टाइम लगता है, लेकिन लॉयल बनना इजी है, स्पेशली जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। मैन समझते हैं कि अगर वो रिच या अट्रैक्टिव नहीं है तो कम से कम लॉयल तो रहना पड़ेगा, वरना कोई इंटरेस्टिंग ही नहीं लेगा। लेकिन एक सीक्रेट बताऊं, मोस्ट मैन एक्चुअली लॉयल रहना चाहते ही नहीं। वो लॉयल बन जाते हैं अगर मजबूरी हो तो, लेकिन अगर चॉइस मिले तो वो मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और ऑनेस्टली वो वुमेन की इस एबिलिटी से थोड़ा जेलस भी होते हैं। लेकिन जब तक उनके पास वेल्थ या अट्रैक्टिवनेस नहीं होती, उन्हें लॉयल्टी का मास्क पहनना पड़ता है। और फिर क्या होता है, बहुत से मैन अपनी लॉयल्टी, लव, डिवोशन ऑफ़र करते हैं, लेकिन वुमेन उन्हें रिजेक्ट करके किसी और को चूज़ कर लेती है, जो या तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है या ज़्यादा सक्सेसफुल। यहीं से मैन सीखते हैं लॉयल्टी सबसे लीस्ट वैल्यूएबल ट्रेट है। फिर वो फोकस शिफ्ट करते हैं अट्रैक्टिव बनने या पैसा कमाने पर, क्योंकि इनमें से एक भी मिल जाए तो उनके ऑप्शंस इम्प्रूव हो जाते हैं, और दोनों मिल जाए तो गेम कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। अब 3 टाइप के हाई वैल्यू मैन देखते हैं। पहला, अट्रैक्टिव प्लस लॉयल, रोमियो होते हैं। ये पैशनेट, चार्मिंग, एक्साइटिंग होते हैं, आपको क्वीन जैसा फील करा देते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल स्ट्रॉन्ग नहीं होता। शॉर्ट टर्म में अमेजिंग, लॉन्ग टर्म में फेड हो जाता है। सेकंड, रिच प्लस लॉयल, पेट्रन। ये प्रोवाइडर्स होते हैं, कंफर्ट, लग्जरी, सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन अट्रैक्टिव नहीं होते। रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल फील हो सकता है। टाइम के साथ वुमेन बोर हो जाती है और ये मैन अनअप्रिशिएटेड फील करते हैं। अब रिच प्लस अट्रैक्टिव, प्लेबॉय, चार्मिंग, स्टाइलिश, एक्साइटिंग, इमोशंस को स्टिमुलेट करना जानते हैं, रिसोर्सेज भी हैं, पर्सनैलिटी भी है,
वुमेन इन्हें ओपनली क्रिटिसाइज करने में हिचकती नहीं। रियलिटी ये है, वुमेन लव प्ले बॉयज़। अगर आप इनका हार्ट कैप्चर करती हो तो इन्वेस्टमेंट मिलेगा, लेकिन एक्सक्लूसिविटी नहीं। और अगर ये एक्सेप्ट नहीं है तो कम से कम एक्सपीरियंस इंजॉय करो। अब लास्ट टाइप, रिच प्लस अट्रैक्टिव प्लस लॉयल, मतलब प्रिंस चार्मिंग। और इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, फेरी टेल है। और प्रॉब्लम ये है कि बहुत सी वुमेन इसी आइडियल का वेट करती रहती हैं और फिर जब रियलिटी मिलती है तो डिसअपॉइंटेड हो जाती हैं। जितनी जल्दी आप इस इल्यूजन से बाहर आओगी उतना बेटर रहेगा। एंड में बस इतना, एक आदमी रिच हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है या लॉयल हो सकता है। और आप लकी होंगी अगर आपको एक भी मिल जाए तो। अगर आपको दो मिल जाए तो उसे स्पॉइल मत करो, उसे तो पूजो, क्योंकि और भी वुमेन लाइन में खड़ी हैं जो उसकी वैल्यू समझेंगी। आपका क्या एक्सपीरियंस है, कमेंट्स में बताओ। और सुनने के लिए धन्यवाद।